दोस्तों, आज तक आपने अमीर बनने के लिए क्या क्या पॉइंट किए? कभी सोचा है कि मैं आज तक अमीर क्यों नहीं बना हूं? कभी आपने डिसीजन लिया कि मैंने अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, अमीर बनने का एक लक्ष्य ड्रीम जब तक आप नहीं करोगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते, जब तक अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। हर कोई अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। फैमिली में एक ही होता है जो अपनी लाइफ को चेंज करता है। उसमें आपने बनना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर दोगे, सब आप पे गर्व करेंगे, सब उसने अपनी फैमिली की लाइफ चेंज की है। तो कैसे कर सकते हो? देखो, एकदम तो कोई जादू नहीं है कि आप एकदम अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर दोगे। धीरे धीरे करोगे, आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद ही कर सकते हो। अगर आप कोई जॉब का ड्रीम करते हो तब भी पढ़ाई, जब आप कोई जॉब के लिए स्ट्रगल करते हो तब भी आपने अलग करना पड़ता है दुनिया से। और जब आप अमीर बनने के लिए कुछ करते हो तो तब भी आपने अलग करना पड़ेगा दुनिया से। अगर आज आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, अगर इस उम्र में आप ड्रीम ले लेंगे, मेरे पास 45 साल बाद, 40 साल बाद इतना पैसा होना चाहिए, मैंने अपनी फैमिली की जिंदगी चेंज करनी है, तभी आप कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे यार क्या करेंगे, फैमिली की जिंदगी चेंज करना है, अपनी जिंदगी चल रही है जैसे, फिर आप गरीबी की जिंदगी, अपने सारी जिंदगी काटना पड़ेगा, फिर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर आज से आप सपने लेके चलेंगे कि 40 साल बाद, 35 साल बाद या 45 साल बाद मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, तभी आप आज से मेहनत करेंगे, उस सपने की तरफ फोकस करेंगे। अगर तभी आपके पास 35-40 साल बाद इतना पैसा हो सकता है जितने का आप ड्रीम देखेंगे। आप करोड़ का ड्रीम देख लो, 2 करोड़ का ड्रीम देख लो, या फिर 10 लाख का, 15 लाख का, जितने मर्जी का आप ड्रीम सपना देख सकते हो। सपने को पूरा करना भी आपका लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप उसको पार कर सकते हो। अब ये तो है नहीं, अगर आप कुछ नहीं करोगे फिर कहां से सपना पूरा करोगे? अगर आप सपना देखोगे, उस सपने पर खरा उतरोगे, या तो कोई जॉब करोगे या कुछ काम करोगे, उससे अलग कुछ अलग से कोई बिजनेस करेंगे, उससे अलग कुछ और काम करोगे, कुछ नया सीखोगे, तभी आप उस सपने को साकार कर सकते हो, सभी उस सपने को प्राप्त कर सकते हो। जैसे आज आपने 20 साल की उम्र में आपने जॉब कर ली है, और उसी दिन से आपने सपना लेना है कि 35 साल में या 40 साल में मेरे पास करोड़ रुपया होना चाहिए। तो आपने क्या करना चाहिए? देखो, क्या कुछ नहीं करना। अगर 20 साल में आपकी जॉब लग गई, कुछ नहीं करना है, बस उसी दिन से एक सपना ले कि मैंने जो भी मैं कमा रहा हूं उसमें से 50% मेरा एसआईपी करनी है, मैंने म्यूचुअल फंड में। कुछ नहीं करना, ना ज्यादा टेंशन लेनी, ना कुछ, बस 50% भी आपने, चाहे आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, चाहे 20,000 रुपए, चाहे 30,000, 40,000, बस 50% आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर 50, जो आप 10,000, 5,000 की भी एसआईपी कर दोगे, अब देखो छोटी सी एसआईपी है, 5,000 की एसआईपी अगर आपने 20 साल कर दी, तो आपने करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। पर कैसे करोगे ये आपने सीखना पड़ेगा पहले। ये नहीं है कि कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर जैसे 20 साल के हैं, आपने म्यूचुअल फंड का नहीं पता, कुछ नहीं करना है, बैंक में जाके सिर्फ अकाउंट खुलवाना है, कहते इस तारीख को, 6 तारीख को आपकी पेमेंट आती है, 15 तारीख को आपको, बस उस तारीख को आपकी एसआईपी कट जानी चाहिए। देखो, आपने कोई टेंशन, 20 साल की उम्र में ना ज्यादा वजन रहता है, ना घर का, ना कुछ का, क्योंकि मम्मी पापा भी कमाते रहते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, बस उसमें एक एसआईपी कर देनी है। अगर आप 20 साल के लिए कंटिन्यू एसआईपी, 5,000 की भी एसआईपी कर दोगे, तो आपके पास इतना पैसा हो जाएगा, आपने जिंदगी भर में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई बिजनेस लेके बैठ सकते हैं, छोटी मोटी कोई दुकान करके बैठ सकते हैं, इतना पैसा हो जाएगा अगर 5,000 की एसआईपी आप 20 साल के लिए कर दो। पर ये कोई नहीं करता है। मैक्सिमम दुनिया के अंदर सिर्फ 1% करता है कोई एसआईपी 20-25 साल के लिए, वही अमीर बनता है। हर कोई भी एसआईपी नहीं कर सकता है, क्योंकि आदमी के पास इतने खर्चे हैं दोस्तों, कहीं पढ़ाई का खर्चा, कहीं घर का खर्चा, कहीं दूध का खर्चा, सब चीज का खर्चा है। और जो देखे, कहीं घूमने का खर्चा, वैसे खर्चे तो बहुत हैं, पर इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, खर्चा नहीं है आदमी के पास, तभी वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता है। उसके बाद दूसरा है, हम सीखना नहीं चाहते। देखो, आज सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड को है। स्टॉक मार्केट का कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट में आप देख लो, पिछले 20-25 साल से कितना रिटर्न दिया है। एक सुख ने 1000% का रिटर्न दिया है, 15% का तो नॉर्मल रिटर्न मिल जाता है अगर 20-25 साल आप चलें। पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, 1% वहां पर इन्वेस्टमेंट करना है मात्र, तो वहां पर उसको भी हम सीखना नहीं चाहते। अगर उसको हम सीखेंगे तभी तो हमारा पैसा बनेगा। जब हम इसको सीखेंगे नहीं तो हमारा पैसा कैसे बनेगा? मैं यहाँ भी सबसे पूछता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो?
कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, कोई भी नहीं। दुनिया देख लो, यहाँ पर मैक्सिमम एक पर जो पूरे 2000 में मैक्सिमम 2% ही इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, कोई नहीं करता है। तो आपने क्या करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आपने अमीर बनना है, 20 साल बाद अपनी लाइफ को चेंज करना है। उसके जो तीसरे पॉइंट की बात करें, गोल्ड की बात करें, गोल्ड जो देखो, गोल्ड में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया आज से 10 साल 15 साल बाद गोल्ड कितने प्राइस में चल रहा है, तो आज देख लो कितने प्राइस में, हमेशा बढ़ा है, गोल्ड घटा नहीं है, कभी घट गया तो फिर बढ़ गया। तो गोल्ड में हमें, सोने में हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ज्यादा थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आज आपका गोल्ड किस प्राइस पे है, 10 साल बाद किस प्राइस पे होगा, ये आपने खुद सोचना चाहिए। देखो क्या हम पर आपने इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट है गोल्ड में, तो आपने गोल्ड में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेके चलना चाहिए। उसके बाद जो आपने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है, देखो सीख के कोई नहीं आता है, सीखने यही जिंदगी सिखाती है, स्ट्रगल सिखाता है। तो आपने सीखना चाहिए हर चीज, गोल्ड सीखने में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये चीजें आपने सीखनी चाहिए। अगर ये नहीं सीखेंगे आप तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप सोचेंगे मैं सेविंग अकाउंट से अमीर बन जाऊंगा, सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से मैं अमीर बन जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर आप कभी भी जितना मर्जी पैसा रख लो, यहाँ पर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते कि सेविंग अकाउंट में हमें 4 से 5% का रिटर्न मिलता है जोड़ लगा के, और जो महंगाई दर की बात करें हम 4 से 5-6% महंगाई दर हो जाती है, तो आपका पैसा वहां पर घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। आपको मैं बोल दूं लो करोड़ रुपया ले लो, अगर आप इसको जब तक आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे, वो करोड़ रुपया भी आपका 2-3 साल में खर्च हो जाएगा। जैसे आपकी पेमेंट आती है, आपने पेमेंट आती है 20-25 हजार पे, देखो आप लास्ट के 25 तारीख को आपने पैसे उधार मांगने पड़ते हो, ये रियल बात है। जब तक आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। सच्चाई है दोस्तों, जब तक अपने पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आप कुछ भी कर लो, अगर आपको मैंने बोला है करोड़ रुपए, जब तक आप पैसे की इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे, उसको खर्च कर दोगे, आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में कितना ही पैसा है, जब तक आप फोन पे चला रहे हो, कुछ ना कुछ लेके आते हो घर के लिए, तो आप खर्च कर देते हो। तो आपने क्या करना चाहिए, शुरू में जो अगर आपकी पेमेंट आई है, उसमें से आपने जैसे 6 तारीख की पेमेंट आई है आपकी, 7 को आपके पैसे कट जाने चाहिए म्यूचुअल फंड में, तभी आपको वहां से रिटर्न अच्छा मिलेगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। देखो अमीर बनने का हर किसी का सपना है आज की दुनिया में। अमीर कैसे बनना चाहता है, बहुत प्लेटफॉर्म है अमीर बनने के, बस आपने सीखने की जरूरत है। अगर आप सीख गए तो अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई सीख के नहीं आता है, कोई किसी को स्टॉक मार्केट का, मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ दिन पहले पता नहीं था, तो मैंने भी सीखी है, म्यूचुअल फंड सीखा है, स्टॉक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सीखा है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना सीखा है, सब कुछ सीखा है। पर कैसे सीख सकते हैं, एकदम तो नहीं सीखते, थोड़ा थोड़ा करके सीखा जाता है, एकदम नहीं सीखा जाता है दोस्तों। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है तो आज से ही इन्वेस्टमेंट करना सीख लो। ये लाइफ बहुत छोटी है, जितनी जल्दी आप सीख जाओगे उतनी अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ सबकी चेंज कर सकते हो। तो कैसे करोगे दोस्तों, देखो आज से ही इन्वेस्टमेंट कर दो। कहां पर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ज्यादा गोल्ड में भी, नॉर्मल पैसा है तो म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी कर दो 20 साल के लिए। 20 साल पर भूलना पड़ेगा आपको एसआईपी को, तभी आप अमीर बन सकते हैं। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।